हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप सब लोगों का स्वागत है। आज थोड़ा सेट कर देता हूँ इसको। हरे कृष्णा, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 22 जनवरी को ठंड बढ़ गई है और सबसे पहले तो राम जन्मभूमि के उद्घाटन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हुई है, आज बहुत ही शुभ दिन है। और मैं कह रहा था जी, वो ठंड बहुत बढ़ गई है तो अपना कृपया ध्यान रखिए। देखिए, मैं भी ढका हुआ हूँ अच्छे से, आप भी थोड़ा ढक के रहिए। जैकेट और टोपी और एवरीथिंग, आप तगड़े हो सकते हैं लेकिन मौसम की मार के आगे कोई तगड़ा नहीं होता, तो यू नीड टू हैव सम स्पेशल प्रोटेक्शन। तो मैं कल भागवतम पढ़ रहा था। भागवतम जब भी पढ़ते हैं तो आपको पता है रोएं खड़े हो जाती हैं, और जो ये आंखें खुली रह जाती हैं, कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सच जहाँ भी बोला जाता है। और ये तो धार्मिक जो है, जो कृष्ण है सत्य से भी ऊपर है, दिव्य हैं। तो ये तो बहुत ऊपर की चीज़ है, सबको ये नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं अभी जो कहीं भी नहीं मिलती। ये नित्य नवीन नूतन है। तो आइए, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, साथ साथ आरती करते हैं इस शुभ दिन पर। जय श्री राम आप सभी को। हरे कृष्ण। और थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, 2-3 आरती करके। श्री भागवतम का मैं 9th और 10th चैप्टर आज आपको पढ़ के थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है प्रभु जी? हरि बोल। मैं अभी आरती शुरू करता हूँ फटाफट। संसार दावा नल नील लोका, प्राणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्तस्ते कल्याण गुणार्णवशे। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, वादित्र मादन मनसोर सेन, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ। युक्तस्य भक्तांस नियुंजतोऽपि, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वादवन् तृप्तान् हरिभक्त संघान्। कृतिं भजत तदेव, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधवेयौरपा, माधुर्य लीला गुण रूप नाम्नां। प्रदीक्षण स्वादन लोलुपस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। निकुञ्जोऽनुरतिकेलिसिद्ध्यैयालिभिर्युक्तिराप्यशन्या, तत्रादिदक्षाद् अतिवल्लभस्य। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे, उक्सता भाव्यतेव सद्भिः, किन्तु प्रभुर्यप्रियेव तस्य। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु सन्तस्य शस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्।
मैं ये दिए भी जला देता हूँ। आज रामलला के मंदिर के उपलक्ष्य में दिए मैं जलाना भूल गया, तो अभी जला देते हैं। इट विल लाइट अप, लुक लाइक गुड डेकोरेशन एंड एवरीथिंग। जय श्री राम, हरे कृष्णा। आज तो यहाँ पर छोटी दिवाली होगी, यू नो दैट। अभी 7 बजे हैं शाम के और पटाखे भी बज रहे हैं। थोड़े ही बज रहे हैं, अब लेटर ऑन ज़्यादा भी बजेंगे। छोटी क्या बड़ी ही होगी दिवाली। ठीक है, तो एक और आरती करते हैं, एक दो आरती करते हैं और एंड then I will read a little bit of this Srimad Bhagavatam. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्य काशीपुरेक्ष शिलाटंक नखालये। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहर नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादि शरणं प्रपदे। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशपु तनुभृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। जयो नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जयो नरसिंह देव। जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। अब लास्ट आरती एक करता हूँ, उसके बाद आई विल डेफिनेटली स्टार्ट ऑन विद श्रीमद् भागवतम। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर
राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम। जय गौरंगा निताय, गौरंगा निताय, नित्याय गौरंगा जय गौरंगा निताय। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम। जय जय गौरा निताय, गौरा निताय, गौरानिताय, श्री श्री गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य उत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य स्वामी भक्ति वेदांत अभिचरणारविंद स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। नामचार्यशील हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका साम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। संविद भक्त वृंद की जय, सभी भक्तों की जय, सभी भक्तों की जय। ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। होपफुली सबको अच्छा लग रहा होगा। इट्स अ प्लेजेंट फीलिंग आफ्टर द आरती। तो लेट्स स्टार्ट ऑन विद द भागवतम। मैं इसके ये श्लोक से शुरू करता हूँ। मैं इसके तोड़ने वाले भावार्थ नहीं बताऊंगा, मैं सीधा इसके भावार्थ और तात्पर्य बताऊंगा, ट्रांसलेशन और परपट। सो इट विल बी वेरी इजी और हम थोड़ा लंबा पढ़ सकेंगे, थोड़ी ज़्यादा चीज़ों को जान सकेंगे। बट मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, है ना। बट ये तोड़ने वाले शब्द का एक एक मीनिंग नहीं, सीधा ट्रांसलेशन फिर तात्पर्य। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑन। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं इसको बीच में से ही, ये है चैप्टर एक्चुअली 10th नहीं है, ये 14th है। 14th और 15th पढ़ूंगा, 14th का एंडिंग और थोड़ा 15th का स्टार्टिंग। तो इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, वेरी एजुकेशनल। ज्ञान भक्ति आनंद, जैसे कि मैंने बताया सत्संग में आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, नित्य नवीन नूतन। तो प्रभु जी लेट्स स्टार्ट। शील प्रपाद की जय। वृत्रतु स कथम पाप सर्वलोक उपतापन इत्थम दृढ़मति कृष्णे असीत संग्राम में उलबणे। इसका ट्रांसलेशन और प्रपट पढ़ता हूँ अब, इसका भावार्थ और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। वृत्तासुर युद्ध की धधकती ज्वाला में स्थित था और पापी असुर दूसरों को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए कुख्यात था। ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो सका। तात्पर्य, ये बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही शुद्ध भक्त अर्थात नारायण परायण होता है। अतः परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि वह वृत्तासुर, जिसका ध्येय दूसरों को कष्ट तथा चिंता पहुंचाना था, युद्ध भूमि में भी ऐसे भक्तों में से एक था। वृत्तासुर की उन्नति का कारण क्या था? अत्र न संशय भूयान श्रुतम कौतूहलम प्रभु ये पुरुषेण समरे सहस्त्र अक्षम अतोष्यत। हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी,
यद्यपि वृत्तासुर पापी असुर था, किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया। ऐसा असुर भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त क्यों कर हो सका? इन विरोधी बातों से मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया, अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। सूत उवाच। श्री सूत उवाच। परीक्षित अथ संप्रश्नं भगवान् भद्रायणी निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनंद वच अब्रवीत। शील सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर सर्वाधिक शक्तिमान ऋषि शील सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच। शृणुष्व अविहित राजन इतिहासम इमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखात नारदात देवलात अपि। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं इस इतिहास को तुमसे कहूंगा जिसे मैंने श्रील व्यासदेव, श्री नारद मुनि तथा देवल जी के मुखों से सुना है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनो। आसित राजा सार्वभौम शूर सैनेषु वे नृप चित्रकेतु इति ख्यात यस्य आसीत कामधुकमहि। तो इसका भावार्थ है, शील प्रपाद की जय। भावार्थ और तात्पर्य शील प्रपाद द्वारा। शील प्रपाद की जय। हे राजा परीक्षित, शूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सारी पृथ्वी पर शासन करता था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। तात्पर्य, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कथन ये है कि राजा चित्रकेतु ने के राज्य काल में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी, जैसा कि श्री ईश उपनिषद मंत्र 1 में कहा गया है, ईश्वावास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृद कस्य स्विद धनम। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो कुछ भी है वह श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को अपने लिए उन्हीं आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई हैं, और ऐसा जानकर दूसरे की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखा आपने कितनी एक एक श्लोक में इसके कितनी वो डिटेल में, और जो इसका हम डिटेल पढ़ते हैं, परपट पढ़ते हैं और फिर श्लोकों का मतलब पढ़ते हैं, तो कई एक ही उसमें कितनी कितनी बातें हमें पता लगती है। हरि बोल। तो अतः मनुष्य को अपने लिए उन्हीं आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो इसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई हैं, और ऐसा जानकर दूसरे की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परम नियंता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है और जो हर प्रकार से पूर्ण है। श्री भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं, अतः पृथ्वी ही पूर्ति का स्रोत है। जब शासक अच्छा होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यकताएं प्रचुरता से उत्पन्न होती हैं, किंतु जब शासक योग्य नहीं रहता तो इनका अभाव रहता है। कामधुक शब्द का यही महत्व है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र पहला स्कंद 10वां अध्याय और 4थे श्लोक में भी कहा गया है, कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम धुकामयी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते थे, देख रहे हैं, और पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में वर्षा प्रचुर उत्पादन करती है तो कुछ में अभाव रहता है। पृथ्वी की उर्वरता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण नियंत्रण होता है। अपनी आज्ञा से ईश्वर पृथ्वी में से कम या अधिक उत्पन्न करवा सकते हैं। यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार पृथ्वी पर शासन करता है तो नियमित वर्षा होती रहती है, जिससे सभी मनुष्यों के लिए प्रचुर उत्पादन होगा।
तब किसी प्रकार के शोषण का प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि सबके पास प्रचुर अन्न होगा। तब काला बाजारी तथा अन्य अपराध स्वयमेव बंद हो जाएंगे। जब तक शासक में आध्यात्मिक योग्यताएं नहीं होती, तब तक मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं, आध्यात्मिक योग्यताएं, चाहे राजा हो, इवन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर उनमें होंगी तभी जो है मनुष्यों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। उसे महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज या श्री रामचंद्र के समान होना चाहिए, तभी देश के समस्त निवासी नितांत सुखी होंगे। तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दश अभवन् शान्तानि च अपि नृप न लेभे तासु संततिम। राजा चित्रकेतु को 1 करोड़ पत्नियां थी, और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, किंतु उनसे उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। सभी पत्नियां बांझ थी। रूप औदार्य वयजनम विद्या ऐश्वर्य श्री आदि भी संपन्नस्य गुणे सर्वे चिंता बंद्या पते अभूत। इन करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान, उदार तथा तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी, और वह संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए मात्र पुत्र न होने से वह अत्यंत चिंतित रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने पहले एक विवाह किया, किंतु उससे कोई संतान न हुई। तब उसने दूसरा और फिर तीसरा, चौथा आदि कई विवाह किए, किंतु किसी भी पत्नी से कोई पुत्र न हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने एवं ऐश्वर्य, शिक्षा तथा रूप से संपन्न होते हुए भी वह अत्यंत दुखी था, क्योंकि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी इसे कोई पुत्र नहीं था। निश्चय ही उसका विषाद स्वाभाविक था। आप पीछे पटाखों की आवाज सुन रहे होंगे, तो जो आज हमारे रामलला का उद्घाटन हुआ है, तो उसी के कारण, क्योंकि अब 7:45 बज गए हैं रात के, तो इसी के कारण ये आवाज आ रही है, जो कि दिवाली की, राम अयोध्या, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन हुआ है राम मंदिर का अयोध्या में, ये श्री राम, उसके लिए ये पटाखे बज रहे हैं दिवाली के। वेरी गुड न्यूज़ है, वेरी प्लेजेंट है, गुड फीलिंग। ये भी आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। श्री राम की जन्मभूमि में वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। हालांकि वी कंटिन्यू विद अवर डिस्कशन ऑन भागवतम। तो हम कह रहे थे कि निश्चय ही उसका विषाद स्वाभाविक था। किसका? चित्रकेतु का। पहले एक पत्नी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करोड़ पत्नी है वो करे, मतलब शादी की, और फिर कोई संतान नहीं थी, तो ये उनका विषाद ऑटोमेटिक था, स्वाभाविक था, यानी ऑब्वियस था। गृहस्थ जीवन का अभिप्राय ये नहीं है कि पत्नी तो हो किंतु संतान न हो। चाणक्य पंडित का कथन है, पुत्रहीनम गृहम शून्यम। यदि गृहस्थ पुरुष को पुत्र ना हो तो घर मरुस्थल से अच्छा नहीं होता। राजा निश्चित रूप से अत्यंत दुखी था, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ, और इसीलिए उसने अनेक बार विवाह किए। क्षत्रियों को एक से अधिक स्त्री से विवाह करने की विशेष अनुमति है, इसलिए इस राजा ने ऐसा किया। इतने पर भी उसे कोई संतान न हुई। न तस्य संपद सर्वमहिष्यवामलोचना सार्वभौमस्य भूच इयम अभवन प्रीति हेतव। इसका भावार्थ है, उसकी सभी रानियां सुमुखी एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी। फिर भी ना तो उसका ऐश्वर्य तथा सैकड़ों हजारों रानियां, ना वह प्रदेश जिनका वह सर्वोच्च स्वामी था, उसे प्रसन्न कर सकते थे। तस्य एकदा तु भवनम अंगीरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरन एतान उपागछत यदेच्छा। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगीरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अपनी शुभ इच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थान अहरण आदिवि कृत आतिथ्यम उपासीदत सुखासीनम समाहित।
चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और उनकी अर्चना की। उसने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने महान अतिथि के स्वागत का अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगीरा मुनि सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर चुके तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया। महर्षि तम उपासिनीं प्रश्रे अवनंतम शीतो प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्ये इदम अब्रवीत। हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनीत भाव से नत होकर ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गया तो ऋषि ने उसकी विनयशीलता तथा उनके आतिथ्य के लिए साधुवाद दिया और उसे निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। अंगीरा उवाच अपि ते अनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथा आत्मन यथा प्रकृतिभिः गुप्त पुमान् राजा च सप्तभिः। तो इसका भावार्थ है, ऋषि अंगीरा ने कहा, हे राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन से तथा अपने राज्य के पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल हो। जब भौतिक प्रकृति के सातों गुण, संपूर्ण भौतिक शक्ति, अहंकार तथा इंद्र तृप्ति के पांचों विषय अपने अपने क्रम में ठीक रहते हैं तो भौतिक तत्वों के अंदर जीव आत्मा सुखी रहता है। इन सात तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार राजा सात तत्वों द्वारा सदा रक्षित रहता है। ये तत्व हैं उसका उपदेशक, स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोश, उसके राज्य अधिकार तथा उसके मित्र। तो तात्पर्य में श्रील प्रपाद लिखते हैं, श्रील प्रपाद की जय। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवतम की अपनी टीका में ये श्लोक उद्धृत किया है। स्वामी मात्यो जनपदा दुर्गद्रविण संच्या दंडो मित्रम च तस्येता सप्त प्रकृत्यो मता। राजा अकेला नहीं होता, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि है, फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोश, शांति की व्यवस्था और मित्र अथवा मित्र राष्ट्र होते हैं। यदि इन सातों को उचित रूप से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, देहुन अस्मिन् यथा देहे। जीवात्मा या आत्मा महत्त्व, अहंकार तथा पांच तन मात्रा अर्थात इंद्रिय तृप्ति के पांच विषयों के भौतिक आवरण के अंदर रहता है। जब ये सातों उपयुक्त ढंग से रहते हैं तो जीव आत्मा सुखी रहता है। समानते जब राजा के पार्षद शांत एवं आज्ञाकारी होते हैं तो राजा सुखी रहता है। अतः अंगीरा मुनि ने राजा के निजी स्वास्थ्य तथा उसके सात पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा। जब हम अपने मित्र से ये पूछते हैं कि सब कुशल तो है, तो हम केवल उसी के बारे में अर्थात केवल व्यक्तिगत उसके बारे में नहीं जानना चाहते, वरना उसके परिवार, आय के साधन, उसके सहायकों अथवा सेवकों आदि के विषय में भी जानना चाहते हैं। जब ये सब कुशलता से रहते हैं तभी मनुष्य सुखी हो सकता है। आत्मानं प्रकृतिषु अधा निधाय श्री आपनुयात राज्ञा तथा प्रकृति नरदेव अहित अद्य। हे राजन, महे मानवता के स्वामी, जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षत आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह भी सुखी रहते हैं। इस श्लोक में राजा तथा उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञाएं देनी चाहिए अपितु कभी कभी उनके निर्देशों को भी मानना चाहिए। इसी प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वह भी राजा पर निर्भर हों। इस प्रकार परस्पर आश्रित रहने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। आप देखते हैं ज्यादातर जो भागवतम में दिखता है ये हमें जीने का ढंग सिखाती है, जिससे हमारे सुख, शांति, ज्ञान और भी इसे इसीलिए जो भागवतम में कलयुग का हथियार कहा गया है, इट विल गिव यू एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली, है ना। बिकॉज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो आपको बॉडीली, मेंटली और इंटेलेक्चुअल तीनों लेवल से उठा दे।
एक ऐसा रस है, आध्यात्मिक रस, जो सबको लगना चाहिए, so that everybody can live peaceful, contentful and happily, and everybody can share and care for their happiness with other people also, so that they can also be happy, है ना। और अगला श्लोक पढ़ता हूँ। अपि धारा प्रजा अमत्या भृत्या श्रेणे अथ मंत्रेण पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिन। हे राजन, तुम्हारी पत्नियां, नागरिक, सचिव तथा सेवक एवं मसाले तथा तेल के विक्रेता व्यापारी तुम्हारे वश में तो हैं। कौन? महर्षि अंगीरा चित्रकेतु राजा से पूछ रहे हैं। तुमने अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, पुरवासियों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अपने नियंत्रण में तो कर रखा है। तात्पर्य: स्वामी अथवा राजा एवं उसके आश्रितों को परस्पर निर्भर होना चाहिए। सहयोग से वह दोनों सुखी रह सकते हैं। यस्य आत्मा अनुवश चेत स्यात् सर्वे तत्वशगा इमे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिम अतीन्द्रिता। यदि राजा का मन अपने वश में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। इसके प्रांत पालक राज्यपाल समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं। छोटे छोटे सेवकों की तो कोई बात ही नहीं है। तात्पर्य: अंगीरा मुनि ने राजा से पूछा कि उसका मन तो उसके वश में है, सुखी रहने के लिए ये नितांत अनिवार्य है। आत्मन प्रियते न आत्मा परत स्वते एव वा लक्ष्ये अलब्ध कामम त्वाम चिंत्या शबलम मुखम। हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। क्या ये स्वतः तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से हुआ है? तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती है। एवं विकल्पित राजन विदुषा मुनिना अपि सप्रश्रय अवनत अव्याय प्रजा काम तत्मुनिम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगीरा तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। क्योंकि मुख मन का दर्पण है, अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही उसकी मन की दशा को समझ लेते हैं। जब महर्षि अंगीरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार कह सुनाया। चित्रकेतुवाच भगवन् किं न विदितं तप ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्त पापानां बहि अंत शरीरेषु। राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महर्षि अंगीरा, तपस्या, ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप पाप में जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हैं। अतः आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों की आंतरिक एवं और बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। तथापि पृच्छत ब्रूयाम ब्रह्मन् आत्मनि चिंतितं भवत विदुष च अपि चोदित तवत अनुज्ञा। हे महात्मा, आप सब कुछ जानते हैं तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से भरा क्यों हूँ। अतः मैं आपकी आज्ञा के प्रति उत्तर में कारण को प्रकट कर रहा हूँ। लोकपाले अपि प्रार्थ्या साम्राज्य ऐश्वर्य संपद नानंदयन्ति अप्रजम माम श्रुत त्रुट कामम इव अप्रे। जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति फूल की मालाओं या चंदन लेप जैसी भारी तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र न होने के कारण मैं अपने साम्राज्य, ऐश्वर्य या संपदा से संतुष्ट नहीं हूँ। जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं,
तत्पाहि महाभाग पूर्वे सह गतं तं यथा त्रेम दुष्पारम प्रज्ञा तत्विदेहि न। अतः हे महान साधु, कृपया मेरी तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी संतान न होने से वह नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबको नारकीयों दशाओं से उबार सके। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह करता है, जिससे वह अपने पितरों को पिंडदान कर सके। राजा चित्रकेतु के लिए पुत्र प्राप्ति इसलिए आवश्यक थी, जिससे वह स्वयं तथा उसके पितृगण अंधकार में नरक से उबर सके। उसे एकमात्र इसी की चिंता थी कि वह स्वयं तथा उसके पूर्वज अगले जन्मों में किस प्रकार पिंड प्राप्त कर सके। इसलिए उसने अंगिरा मुनि से प्रार्थना की कि वह कुछ ऐसा करने की कृपा करें जिससे उसे पुत्र प्राप्त हो सके। शिशुक उवाच इति अर्थित स भगवान कृपालु ब्रह्मण सुत श्रपित्वा चरुम तवाष्ट्रम आयोजित विभु। तो आगे प्रभु जी कह रहे हैं, महाराज चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस पुत्र अंगिरा मुनि राजा के प्रति अत्यंत दयाद्र हो उठे। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंड दान करके यज्ञ संपन्न किया। तो ज्येष्ठा श्रेष्ठा च य राज्ञ महिषीणाम च भारत नाम्ना कृतद्युति तस्य यज्ञ उचिष्ठम अदात द्विज। हे महाराज परीक्षित, अंगिरा मुनि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की लाखों रानियों में सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम कृतद्युति था। अत आहा नृप्तिम राजन भविता एक तव आत्मज हर्ष शोक प्रद तुभ्यम इति ब्रह्म सुक्त यो। तत्पश्चात ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम्हें एक पुत्र होगा जो हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा ना करके ऋषि चले गए। हर्ष शब्द का अर्थ है प्रसन्नता और शोक का अर्थ है दुख। जब राजा को ज्ञात हुआ कि उसको पुत्र उत्पन्न होगा तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो गया। तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। तो हम कहाँ पर थे? हम थे वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। अत्यधिक प्रसन्नता के मारे वह अंगिरा मुनि के कथन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। उसने ये समझा कि भावी पुत्र के जन्म से निश्चय ही हर्ष होगा, किंतु उसका एकमात्र पुत्र होने से संपत्ति और साम्राज्य के गर्व से फूलकर संभव है कि वह पिता का आज्ञाकारी ना बने। इस प्रकार राजा ये सोचकर संतुष्ट हुआ कि पहले पुत्र तो उत्पन्न हो, उससे क्या अंतर पड़ता है कि यदि वह आज्ञाकारी नहीं होता है। बंगाल में कहावत है कि मामा ना होने की अपेक्षा अंधा मामा ही भला है। कि मामा ना होने की अपेक्षा प्रभुपाद जी कह रहे हैं अंधा मामा ही भला है। तो कह रहे हैं कि पुत्र तो हो, वो सोच रहे हैं आगे देखेंगे कि आज्ञाकारी हो ना हो, क्योंकि वो परेशान थे इतने सालों से कि पुत्र नहीं हो रहा, तो उन्हें बड़ी हर्ष हुआ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि बंगाली की कहावत कि मामा ना होने की अपेक्षा अंधा मामा ही भला है। राजा को यह तर्क भा गया कि पुत्र ना होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र होना अच्छा है। महान साधु चाणक्य पंडित का कथन है
कोऽर्थ पुत्रेण जातेन यून विद्वान धार्मिक काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीडेव केवलम। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है न भक्त। ये कौन कह रहे हैं? चाणक्य पंडित। ऐसा पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। इतने पर भी भौतिक जगत कितना कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले ही वे बेकार क्यों ना हो। राजा चित्रकेतु की कथा इसी विचारधारा का प्रतीक थी। स अपि तत् प्राशनात् एव चित्रकेतु अधारयत गर्भम कृतदुति देवी कृतिका अग्ने इव आत्मजम। अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतदुति ने चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृतिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके स्कंद यानी कि कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया था। तस्या अनुदिनं गर्भ शुक्ल पक्षे इव उडूप ववृद्धे शूरसेन ईश तेजसा शनके नृप। हे राजा परीक्षित, शूरसेन के राजा महाराज चित्रकेतु का वीर्य ग्रहण करने से कृतदुति का गर्भ उसी प्रकार क्रम से बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है। अत काले उपावृते कुमार समजायत जनयन शूरसेन नाम शृण्वताम परमाम मुदम। तदनंतर समय आने पर राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर शूरसेन देश के समस्त निवासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। दिष्ट हृष्ट राजा कुमारस्य स्नात शुचि अलंकृत वाचयित्वा आशीष विप्रे कार्याम आस जातकम। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। स्नान करके पवित्र होकर तथा आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। स्नान करके पवित्र होकर तथा आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। बस 1 मिनट में एक चीज देख रहा था इसमें, ये हम पढ़ तो सही रहे हैं जी, बिल्कुल। आगे कह रहे हैं जी, तेभ्य हिरण्यम रजतम वासांसि अभ्रणानि च ग्रामान हयान गजान प्रदात धेनु नाम अर्बुदानी षट। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी और 60 करोड़ गौवें दी। कितनी गौवें दी? 60 करोड़। तो ववर्ष कामान अन्येषां पर्जन्य इव देहिनां धन्यम यशस्यम आयुष्यम कुमारस्य महामना। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी प्रकार उदार चेता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबको मुंह मांगी वस्तुएं दी।
कृच्छ्रलब्धे अथ राजऋषे तन्य अनुदिनं पितु निस्वस्य कृच्छ्र आपते धने स्नेहे अनववर्धत। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। मातु तु अतितराम पुत्र स्नेह मोह समुद्भव कृतदूते सपत्नी नाम प्रजा काम ज्वर अभवत। पिता की ही भांति माँ का भी घर्षण एवं स्नेह पुत्र के प्रति अत्यधिक बढ़ता गया। कृतद्युति के पुत्र को देख देख कर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक क्षुब्ध रहने लगी, मानो उन्हें कुछ ज्वर हो। चित्रकेतु अति प्रीति यथा धारे प्रजावती न तथा अन्येषु संजके बालम लालयत अनवहम। जो जो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लालन पालन करने लगे त्यों त्यों रानियां कृतद्युति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ होता गया, किंतु पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। तो मैं चैप्टर 14 थोड़ा और पढ़ूंगा, इसके बाद नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने जो कल पढ़ा था वो भी बहुत अच्छा था। चैप्टर 10 आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा और फिर चैप्टर 14 में नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा। अभी के लिए थोड़ी और देर पढ़ दूंगा। एक बार मैं ढूंढ लूँ, मैंने कल पढ़ा था वो मैं आपको पढ़ के डेफिनेटली सुनाऊंगा। मैं क्योंकि थोड़ा आगे चैप्टर 14 भी मैंने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, चैप्टर 10 भी आपको थोड़ा पढ़ के बताऊंगा मैं। ये मैंने कल भी पढ़ा था चैप्टर 10, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कुछ उसमें बातें। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। एक्चुअली थोड़ा सा चैप्टर 9 और 10 पढ़ूंगा। 9 की एंडिंग और 10 की थोड़ी सी स्टार्टिंग पढ़ूंगा। तो मैं यहाँ पर बुक मार्क लगा लेता हूँ तब तक के लिए। थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, थोड़ा सा मैं देखूँ क्या इसमें है। जी, अन्य रानियां निपुति होने के कारण अत्यंत दुखी थी। अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वह ढावश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगी। धिक अप्रजाम स्त्रीम पापम पापाम प्रतियु पतियु च अग्रिसम्मताम सुप्रजा भी सपत्नी भी दासिम इव तिरस्कृताम। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सोतों द्वारा दासी के समान अपमानित होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब प्रकार से धिक्कारी जाती है। तात्पर्य में शिल प्रपाद जी बताते हैं, शिल प्रपाद की जय। जैसे कि चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रिय वादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस मनुष्य के घर में माता ना हो और जिसकी पत्नी मृदुभाषी ना हो, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना तथा जंगल में रहना एक समान है। इसी प्रकार जिस स्त्री को पुत्र ना हो और जो अपने पति द्वारा उपेक्षित हो तथा जिसकी सौतें उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करके उसकी उपेक्षा करती हों, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेयस्कर है।
तो अब हम चैप्टर 9 का थोड़ा सा एंडिंग और 10 का थोड़ा सा स्टार्टिंग पढ़ते हैं। तो आज हमारे थोड़े थोड़े जो 9 हो जाएगा और थोड़ा 10 हो जाएगा और थोड़ा चैप्टर 14 हो जाएगा। कौन से? 6th कैंटो का है ना, तो चैप्टर 6 का। तो अभी मैं थोड़ा सा 9th स्कंद 6 का 9वां अध्याय कैंटो 6 का 9th चैप्टर से थोड़ा सा ये भी पढ़ देता हूँ। श्री कृष्ण के रूप में विख्यात है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है। आपका आदि नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। शुद्ध भक्त इससे परिचित है, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम है। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्ध आत्मा आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाते हैं, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके चरणारविंद में सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, देवतागण निश्चय ही भगवान श्री विष्णु से अपने कष्टों का मोचन चाहते हैं, किंतु अब वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही समीप पहुंचे। यद्यपि भगवान श्री विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने वासुदेव रूप में इस लोक में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, अपने भक्तों को बचाने तथा दुष्टों का वध करने के लिए अवतरित होते हैं। असुर अथवा नास्तिक सदैव देवों या भक्तों को सताते रहते हैं, अतः नास्तिकों तथा असुरों को दंड देने और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि कारण होने के फलस्वरूप श्री विष्णु तथा श्री नारायण से भी ऊपर परम पुरुष है। यद्यपि श्री भगवान के इन विभिन्न रूपों में कोई अंतर नहीं है, जैसे कि ब्रह्म संहिता 4थे अध्याय के 46वें श्लोक में कहा गया है, दीपा अर्चिरेव ही दशांत रम भूतपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुत्या विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के रूप में उसी प्रकार विस्तार करते हैं जिस प्रकार एक जलता दीप दूसरे को जलाता है। यद्यपि दोनों दीपकों की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता, तथापि भगवान श्री कृष्ण मूल दीपक के समान है। यह मृष्ट यश से शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भक्तों को संकट से मुक्त करने के लिए सदैव प्रसिद्ध है। जिस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है और जिसके एकमात्र उद्धारक श्री भगवान है, वह अकिंचन कहलाता है। महारानी कुंती ने अपनी स्तुति में श्री भगवान को अकिंचन वित्त अर्थात भक्त का धन कहा है। जो बद्ध जीवन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वह वैकुंठ लोक को जाते हैं, जहाँ उन्हें 5 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सारिष्टे तथा समीप्य। वह 5 प्रकार के रसों में श्री भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त करते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस। ये रस भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। जैसे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, आदि रस माधुर्य प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध और आध्यात्मिक माधुर्य प्रेम के उद्गम है। श्री शुक उवाच अत एवं इडित राजंस आदरम त्रिदशे हरि स्वम उपस्थानम अकरण्य प्राहतान अभिनंदित। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं से ने इस प्रकार से श्री भगवान की सच्ची स्तुति की, तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। श्री भगवान वाच प्रीत अहम व सुश्रेष्ठा मत उपस्थान विद्या आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्ति च एव ययमयी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय देवों, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद का स्मरण करता रहता है जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अन्य नाम उत्तम श्लोक है, जिसका तात्पर्य ये है कि उनकी स्तुति चुने हुए श्लोकों से की जाती है। भक्ति का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्थात श्री विष्णु का महिमा गान तथा उन्हीं का श्रवण। निर्गुणवादी कभी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते। यदि वह कभी प्रार्थना करते भी हैं तो वह साकार परम पुरुष को अर्पित नहीं होती। निराकारवादी कभी कभी श्री भगवान को अनाम कहकर अपने अपूर्ण ज्ञान का परिचय देते हैं। वह सदैव अप्रत्यक्ष रूप से ये कहकर प्रार्थना करते हैं, आप ये हैं, आप वह हैं, किंतु वह ये नहीं जानते कि वह किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु भक्त सदैव साकार की व्यक्तिगत प्रार्थना करता है। भक्त कहता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं गोविंद या श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ। प्रार्थना करने की यही विधि है। यदि भक्त इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करता है तो वह शुद्ध भक्त बनने तथा वापस श्री भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुध ऋषभा मयि एकांत मति न अन्यत मत वाचन्ति तत्ववित्। ये बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर है, वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। देवतागण स्तुति करने के बाद अपने शत्रु वृत्रासुर के वध किए जाने के उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि देवतागण शुद्ध भक्त नहीं है। यद्यपि श्री भगवान के प्रसन्न होने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना सहज है, किंतु श्री भगवान को प्रसन्न करके देवता सदैव भौतिक लाभ की आकांक्षा करते हैं। श्री भगवान चाहते थे कि देवता उनसे अमिश्रित शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करते, किंतु उन्होंने अपने शत्रु के संहार के अवसर मिलने के लिए प्रार्थना की। शुद्ध भक्त तथा भौतिक पद पर स्थित भक्त का यही अंतर है। अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान को खेद हुआ कि देवताओं ने शुद्ध भक्ति की याचना क्यों नहीं की। न वेद कृपण श्रेय आत्मन गुण वस्तु तक तस्य तान इच्छित यच्छेत यद सा अपि तथा वेद। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वह कृपण कहलाते हैं। वह आत्मा की परम आवश्यकता यानी कि हित को नहीं जानते। यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है, उसे भी मूर्ख समझा जाना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कृपण तथा ब्राह्मण। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म या परम सत्य को जानता है और इस प्रकार अपने वास्तविक हित को पहचानता है, किंतु कृपण वह है जिसके भौतिक या देह आत्म बुद्धि होती है। ये ना जानते हुए कि अपने मानव या देव के जीवन को किस प्रकार बिताया जाए, कृपण प्रकृति के भौतिक गुणों से सृजित वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। इस प्रकार सदा भौतिक लाभों की कामना करने वाले कृपण मूर्ख होते हैं, जबकि सदा आध्यात्मिक लाभ की कामना करने वाले ब्राह्मण बुद्धिमान हैं। यदि कोई कृपण अपना हित समझे बिना कुछ भौतिक मांगता है और उसे यदि कोई वस्तु देता है तो वह भी मूर्ख है। हरि बोल। किंतु भगवान श्री कृष्ण मूर्ख व्यक्ति नहीं है, वह परम बुद्धिमान है। जब कोई भगवान श्री कृष्ण के पास भौतिक लाभ की कामना करते हुए आता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसे ये भौतिक वस्तुएं ना देकर ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं
जिससे वह भौतिक कामनाएं त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त हो जाए। ऐसी दशा में यद्यपि कृपण भौतिक वस्तुओं के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करता है, किंतु श्री भगवान उसकी सारी भौतिक संपत्ति लेकर उसे उस कृपण को बदले में भक्त बनने की सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। हरि बोल। श्रील प्रपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 39वें श्लोक में श्री भगवान का कथन है, अमि विज्ञ ए मूर्खे विषय कहने देव, सब चरणामृत दिया विषय भुलाइब। क्योंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ, अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपत्ति क्यों दूं? इसके स्थान पर मैं अपने चरण कमल की शरण के अमृत के लिए उसे प्रेरित करूंगा और उसके झूठे भौतिक सुख को भुलवा दूंगा। यदि कोई भक्ति के बदले भौतिक संपत्ति के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, तो श्री भगवान जो बुद्धिहीन भक्त की भांति मूर्ख नहीं है, उसकी भौतिक संपत्ति को लेकर बदले में उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह क्रमशः उनके चरण कमलों की सेवा करके संतुष्ट होने लगता है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि यदि मूर्ख बालक अपनी माता से विष मांगे तो बुद्धिमान माता निश्चय ही उसे विष नहीं देगी, भले ही वह कितना ही अनुनय विनय क्यों ना करे। भौतिकवादी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि भौतिक संपत्ति को स्वीकार करना विष अथवा जन्म मृत्यु के चक्कर को स्वीकार करने के तुल्य है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण भौतिक बंधन से अपनी मुक्ति की आकांक्षा करता है। यही मनुष्य का वास्तविक कल्याण है। स्वयं निःश्रेयस्यं विद्वान् न भक्ति अज्ञाय कर्म ही नारातिरोगिण अपथ्यम वांछत अपि भिषक्तम। भक्ति योग के विज्ञान में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में उसकी सहायता करना तो दूर रहा, ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो तात्पर्य में श्रील प्रपाद लिखते हैं, तात्पर्य में श्रील प्रपाद की जय। देवताओं द्वारा प्रदत्त वरों में तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रदत्त वरों में यही अंतर है। देवों के भक्त इंद्र तृप्ति के लिए वर मांगते हैं, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय 20वें श्लोक में इन्हें बुद्धि से विहीन कहा गया है। कामे सते सते रित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियममस्थाय प्रकृत्या नित्या स्वया। भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है, वह ही देवताओं की शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुसार उपासना के विधि विधानों का पालन करते हैं। बद्ध जीव प्राय बुद्धि विहीन होते हैं, क्योंकि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए तीव्र इच्छा रहती है। वह ये नहीं जानते कि कौन सा वर मांगा जाए, इसीलिए भक्त जनों के लिए शास्त्रों में उपदेश दिया गया है कि वह भौतिक लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करें। उदाहरणार्थ, यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसे उमा या देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई रोग से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की पूजा करने को कहा जाता है। किंतु देवताओं से वर प्राप्त करने की समस्त प्रार्थनाएं भौतिक काम वासना के कारण होती है। ये वर दृश्य जगत के अंत होते ही वर देने वाले के साथ समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई वर मांगने के लिए भगवान श्री विष्णु के पास जाता है तो वह उसे ऐसा वर देते हैं जो उसे श्री भगवान के धाम वापस जाने में सहायता करेगा। हरि बोल। इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम युपयन्ति ते। भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण उस भक्त को जो निरंतर उनकी सेवा में लगा हुआ है उपदेश देते हैं कि इस भौतिक शरीर की समाप्ति पर उन तक किस प्रकार पहुंचा जाए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं
जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेति तत्वत् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। ये भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का वर है। अपना शरीर त्यागने के बाद जब भक्त श्री भगवान के धाम को वापस जाता है, अपना शरीर त्यागने के बाद भक्त श्री भगवान के धाम को वापस जाता है। भक्त मूर्खतावश भौतिक वर मांग सकता है, किंतु भक्त की प्रार्थनाओं के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ऐसा वर देते नहीं। इसलिए जो लोग भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वह सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु के भक्त नहीं बनते, अपितु वह देवताओं के भक्त बन जाते हैं। कामे सते सते ऋत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में देवताओं द्वारा दिए गए वरों की निंदा की गई है। अंतवतु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्प मेधसाम। अल्पज्ञ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। एक अवैष्णव को जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में नहीं लगता, अल्प बुद्धि वाला मूर्ख माना गया। मघवन यात भद्रम वददिच्यम दृशि सत्तमम विद्याव्रत तपसारम गात्रम याचत माचिरम। हे मघवन यानी कि इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें महान साधु दधियंच यानी कि दधीची के पास जाने की राय देता हूँ। वह ज्ञान, व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध है और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर ना लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर मांगो। तात्पर्य: इस भौतिक संसार का प्रत्येक प्राणी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक अपने शरीर को सुखी रखना चाहता है। एक शुद्ध भक्त भी सुख पूर्वक रहना चाह सकता है, किंतु उसे ऐसे वर की तनिक भी इच्छा नहीं रहती। क्योंकि मघवन अर्थात स्वर्ग का राजा इंद्र अभी भी सुख सुविधा की कामना कर रहा था। इसलिए भगवान श्री विष्णु ने सलाह दी कि वह दध्यंच मुनि के पास जाकर उनका शरीर मांग ले, जो उनके ज्ञान, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत पुष्ट था। स वे अधिगत दध्यंग अश्विभ्याम ब्रह्म निष्कलम व अश्वशिर नाम तयो अमरताम व्यदात। ऋषि दध्यंच ने, जो दधीची के नाम से भी विख्यात है, आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्विनी कुमारों को दिया। कहा जाता है कि दध्यंच को उनके अश्वमुख घोड़े के मुंह से मंत्र दिए, इसलिए वह मंत्र अश्वशिर कहलाते हैं। ऋषि दधीची से आध्यात्मिक विज्ञान के ये मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। तात्पर्य: अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं में निम्नलिखित कथा का वर्णन दिया है। ये थोड़ी संस्कृत में है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। निशम्यार्थ वर्णम दक्षम प्रवर्ग्य ब्रह्म विद्यो दध्यंच समुपाग्य में तम उच्चतर अश्विनो उच्च चतुर्था अश्विनो भगवान देहि नो विद्याम इति श्रुत्वा स चाब्रवीत। कर्मण्यवस्थितो आध्यायं पश्चाद्वक्ष्यामि गच्छन्तं त्यो निर्गतत्योरेव शक्र अगत्य तम मुनिम् उवाच भिषजोर्विद्यां मा वादिर् शिविनो नोर्मुने यदि मद्वाक्यम् उल्लंघ्य ब्रवीषि सहसेवते शीर्षिच्छन्दां न संधे इत्युक्त्वा स यो हरि इंद्रगते तवाभ्यते न सत्यावुचतु द्विजम्। तन्मुखाद इंद्र गदितं श्रुत्वा तावचुतु पुन आवं तव शिचित्वा पूर्वम् अश्रवस्य मस्तकं संध्यास्य वास्ततो ब्रूहि तेन विद्यां च नो द्विज तस्मिन् इंद्रेण सचिन्ने पुने संध्याय मस्तकं निजं ते दक्षिणां दत्वा
गमिष्यावो यथागतम् एतच्छ्रुत्वा तदोवाच दद्याङ्गं आर्थमण अस्तयो प्रवर्ग्यं ब्रह्मविद्यां च सत्कृतो असत्यशंकित। महामुनि दधीचि को सकाम कर्म करने के पूर्ण ज्ञान के साथ ही उच्च आध्यात्मिक ज्ञान भी था। ये जानकर एक बार अश्विनी कुमार उनके समीप गए और उनसे आध्यात्मिक विज्ञान यानी कि ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। दधीचि मुनि ने उत्तर दिया, इस समय मैं सकाम कर्म के लिए यज्ञ की तैयारी में व्यस्त हूँ, फिर कभी आए। जब अश्विनी कुमार चले गए तो स्वर्ग का राजा इंद्र उनके पास पहुंचा और कहा, हे मुनि, अश्विनी कुमारों तो केवल वैद हैं, कृपया उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान का उपदेश ना दें। यदि मेरे कहने पर भी आप उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान देंगे तो मैं आपका सिर काट लूंगा। दधीचि को इस प्रकार आगाह करके इंद्र स्वर्गलोक वापस चला गया। अश्विनी कुमारों ने इंद्र का मनोभाव ताड़ लिया, अतः वह दधीचि के पास लौट आए और उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की। जब महर्षि दधीचि ने इंद्र की प्रताड़ना के विषय में उन्हें सूचित किया तो अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले आपके इस सर को काटकर घोड़े का सिर लगा देते हैं। आप अश्वमुख से ब्रह्म विद्या का उपदेश करें और जब इंद्र आकर उस सिर को काट लेगा तो हम आपके वास्तविक सिर को फिर लगा देंगे। क्योंकि दधीचि ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने का वचन दे रखा था, अतः उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस प्रकार अश्वमुख से दधीचि द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए जाने से उन्हें अश्वशीर भी कहते हैं। दध्यंग अर्थवेण तवस्त्रे वरम अभेदम मत आत्मकम विश्वरूपाय यत् प्रदात त्वष्टा यत् त्वम अदातत। दध्यंच का नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को दिया गया था, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। इस नारायण कवच के कारण दधीचि का शरीर अब अत्यंत सशक्त है, अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। युषम भयम याचित अश्विभ्याम धर्मज्ञ अंगानि दास्यति तत्ते आयुध श्रेष्ठ विश्वकर्म विनिर्मित। येन वृत्र शरीर हर्ता मत तेज उपभरहित। जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीचि का शरीर मांगेंगे तो वह स्नेहवश अवश्य उसे दे देंगे, इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीचि धर्म के ज्ञाता हैं। जब दधीचि तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों अस्थियों से एक वज्र तैयार कर देगा। ये वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगा। तस्मिन् विनिहते यूयं तेज अस्त्र आयुध संपद भय प्राप्स्यत भद्रं व न हिंसति च मत्परान्। जब वृत्रासुर मेरे आध्यात्मिक बल से मारा जाएगा तो तुम्हें पुण्य अपना तेज आयुध तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्रासुर तीनों लोकों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम मत डरो, क्योंकि वह तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता। अन्य भक्तों की तो दूसरी ही बात है। जैसे कि बाद में पता चला वृत्रासुर भी भक्त था, अतः उससे ये आशा नहीं की जाती कि वह देवताओं से द्वेष रखेगा। उल्टे वह स्वतः देवताओं का हित करना चाहेगा। भक्त सत्य कार्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। चाणक्य पंडित ने कहा है, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। अंततः मनुष्य की सारी संपत्ति यहाँ तक कि शरीर भी कालक्रम में नष्ट हो जाएगा। अतः यदि किसी सत्य कार्य में इनका प्रयोग हो तो भक्त अपना शरीर भी देने से पीछे नहीं हटता। क्योंकि भगवान श्री विष्णु देवताओं की रक्षा करना चाहते थे, अतः वृत्रासुर जो तीनों लोकों को लिगल सकता था,
देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए सहमत हो जाएगा। भक्त के लिए जीने तथा मरने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जीने पर भी वह श्री भगवान की भक्ति करता है और शरीर त्यागने के बाद भी वह वैकुंठ में भी वही सेवा करता है। उसकी भक्ति निर्बाध चलती रहती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत वृत्रासुर राक्षस का